हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सबका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने रीड के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश के लेक्चर 2 के अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले अपन ने एक क्लास पढ़ ली है, जिसका अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। और सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में क्या हो रखा है कि जो वर्ब है वो हमेशा किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब है वो हमेशा किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी अपनी प्लूरल होगी। फिर अपनी बात हुई थी कि सर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। अपनी ये बात हुई थी। तो अपन ने ये बात की थी कि वह हर वर्ब सिंगुलर होगी जिस वर्ब के लास्ट में क्या लगा होगा, एस लगा होगा। एस जिसके लास्ट में लगा हुआ है वो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे आपने बात की सर, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब में भी काम करती है, ये मेन वर्ब में भी काम करती है। अगर मैंने कहा स्पीक और स्पीक्स, स्पीक और स्पीक्स, इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, तो अपना आंसर आएगा इसकी सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, स्पीक सिंगुलर वर्ब होगी। तो कि स्पीक सिंगुलर वर्ब क्यों होगी, क्योंकि उसके लास्ट में एस आ रहा है। हालांकि ये जो एस आ रहा है ये ट्रिक है सिंगुलर वर्ब पहचानने की, ताकि हम एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। फिर अपनी बात हुई थी कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर कौन से होंगे। वह हर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जो सब्जेक्ट एक होगा। एक या एक से अधिक जो भी बोध करवाएगा वो सारे कौन से होंगे, वो सब्जेक्ट कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। ये अपन ने बात करी थी। अब अपन बात कर रहे हैं फैक्ट्स के बारे में, कुछ कुछ नियमों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स का इफेक्ट क्या आएगा वो सिंगुलर के सब्जेक्ट और प्लूरल के ऊपर, और वर्ब उनके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी। हम बात करेंगे जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर या प्लूरल कैसे आएगी। और ये एग्जामिनेशन में ये 10 8 10 15 रूल है, एग्जैक्टली यही रूल है, यही घूम घूम के आते हैं। और इस एग्ज़ाम में नहीं, आप इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट का सवाल उठा लेना, आपका सवाल 100% सही होगा। मैं आपको रीड के लिए पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ये वाला सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट, पर आपके हर एग्जाम में इसका सवाल सही होगा। और अगर आप इससे प्रैक्टिस करने के लिए अपन फिर लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा जो अपने ऐप के ऊपर रहेगी, और आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। और जो इसके नोट्स हैं जो अपन ये पढ़ेंगे सब, इन सब के नोट्स तैयार हो रखे हैं, और ये नोट्स आप ऐप से जाके और जब कोर्स परचेज करोगे तो कोर्स के साथ में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट की बात करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट बेसिक रूल क्या है, काउंट द सब्जेक्ट। बेसिक रूल क्या है, काउंट द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक होगा, अगर सब्जेक्ट एक है तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, 1+1 1+2 या जितने भी एक से ज्यादा होंगे, तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि हाँ, अपन देखो एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ ठीक है, ये वाला अपन क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, रवि एंड सीमा, रवि एंड सीमा। देखो, एक अपना सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट अपना रवि, और दूसरा सब्जेक्ट अपना क्या है, सीमा। तो रवि और सीमा, एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। एक और दो कितने हो गए, दो हो गए। रवि एंड सीमा। अब अपन बात करेंगे साहब इसके बीच में क्या वर्ब कौन सी यूज करें, हम क्या बात करेंगे इसके बीच साथ में वर्ब कौन सी यूज होगी। तो अब देखो, ये एक और एक दो हो गए, मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल आर्ग्यू, ये आर्ग्यूज। आर्ग्यूज कैसे है, आर्ग्यूज सिंगुलर है, आर्ग्यूज सिंगुलर है। अब आप बात करोगे कि सर सिंगुलर कैसे हो गया, पता कैसे चला आपने को, पता अपने को ऐसे चला क्योंकि आर्ग्यूज के लास्ट में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपनी वर्ब कौन सी आएगी, आर्ग्यू सब्जेक्ट अपनी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। देख लो। अब अपन दूसरा एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू एंड ही। यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब क्या होता है, तुम। ही का मतलब वह, यू एंड ही। यू एंड ही प्रेजेंट देयर, यू एंड ही वोज प्रेजेंट देयर या वर प्रेजेंट देयर। यू, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, मतलब तुम
और ही का मतलब वह, तुम और वह। देखो बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट है। बेसिक जो हमने कल बात की, जो पिछले लेक्चर में बात करी थी, कि आपको बस ये देखना कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल आएगी। अपने को खेला कहाँ पे होगा, खेला अपने को समझ में ही नहीं आएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। तो देखो यू एंड ही, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, तो एक से ज्यादा हो गए, सब्जेक्ट कैसा हो गया अपना, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। हम वाज क्यों यूज नहीं करेंगे, हम वाज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि WAS, वाज में क्या आता है, एस का मतलब सिंगुलर, और हमें वैसे ही पता है कि वो किसके लिए हम यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। वर हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, यू एंड ही, वाज यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे वर, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं, अगला एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट एंड टीचर हैव फिनिश्ड वर्क और हैज फिनिश्ड वर्क। स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट एक तो स्टूडेंट हो गया, एक और कौन हो गया, टीचर हो गया। हैज फिनिश्ड वर्क और हैव फिनिश्ड वर्क। अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि स्टूडेंट एंड टीचर मतलब एक से ज्यादा हो गए, सब्जेक्ट कैसा हो गया अपना, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो अपनी वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप बात करोगे सर हैज प्लूरल है, हैव प्लूरल है। हमें जनरली पता है कि कौन सी प्लूरल होती है, हैव प्लूरल होती है। अगर हम भूल भी जाएं, अगर हम कंफ्यूज भी हो जाएं कि सब हैज प्लूरल होती है, हैव प्लूरल होती है, या हैज सिंगुलर है या हैव प्लूरल, हैव सिंगुलर है या हैज सिंगुलर है, तो HAS, हैज, हैज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो मतलब हैज कैसी है, सिंगुलर है। अगर हैज सिंगुलर है तो प्लूरल कौन सी है, हैव प्लूरल है। हैव क्या है, प्लूरल है। तो अपना पहला नियम क्या हो गया, पहला अपना नियम है काउंट द सब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट इज काउंट द सब्जेक्ट, काउंट द सब्जेक्ट। और अब अपन बात करेंगे, अगर इसमें सब्जेक्ट्स में आर्टिकल जुड़ जाए तो इफेक्ट क्या रहता है। अगर हम इसमें आर्टिकल जोड़ दें तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा। इफेक्ट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। कितने आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं। अब देखो बात करते हैं, देखो 3 आर्टिकल हो गए, स्टूडेंट एंड टीचर फिनिश वर्क, स्टूडेंट एंड टीचर हैव फिनिश्ड वर्क या हैज फिनिश्ड वर्क की बात करते हैं। तो अपन स्टूडेंट टीचर का तो बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट हो गया और एक क्या हो गया, टीचर। तो मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर 2 हो गए, तो मतलब क्या हो गया, हैव फिनिश्ड आएगा। अगर हम बात कर लें द स्टूडेंट एंड टीचर, द स्टूडेंट एंड टीचर फिनिश द वर्क, अगर हम इसकी बात करें, द हमने कहां लगा दिया, द स्टूडेंट एंड टीचर फिनिश द वर्क। अगर पहले वाले के लास्ट में क्या आए, पहले वाले में अगर द आए, अगर सेंटेंस शुरू किसी आर्टिकल से हो रहा है, द स्टूडेंट एंड टीचर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि स्टूडेंट है वही क्या है, टीचर है। जो स्टूडेंट है वही क्या है, टीचर। अगर जब स्टूडेंट ही टीचर है तो अपना सब्जेक्ट कितना हो गया, अपना सब्जेक्ट होगा एक। अगर अपना सब्जेक्ट एक होगा तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। तो हम इसमें हैज या हैव में क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हैज यूज करेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अब बात आती है कि सर अगर अपन तीसरा एग्जांपल अगर अपन देख लें, क्या देख लें तीसरा एग्जांपल, द स्टूडेंट एंड द टीचर, द स्टूडेंट एंड द टीचर हैज फिनिश्ड वर्क और हैव फिनिश्ड वर्क। तो इसमें क्या होगा, दोनों में द आ गया, द स्टूडेंट एंड द टीचर, मतलब स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है और द टीचर है वो एक अलग एंटिटी है। जब अगर दोनों अलग अलग एंटिटी है तो दो लोग हो गए तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट अगर अपना प्लूरल है तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखो द स्टूडेंट एंड द टीचर, द स्टूडेंट एंड द टीचर। अब देखो द टीचर इसमें क्या आ गया, इसमें हैज नहीं आके क्या आएगा, हैव है, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और अगर हम शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे बताया, अगर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो ट्रिक के हिसाब से क्या होगा कि अगर द अगर एक में आएगा, द अगर एक में आएगा तो अगर आर्टिकल एक में आएगा, मतलब एंड से पहले अगर एक में आएगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। आर्टिकल अगर एक में आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और आर्टिकल अगर मोर देन वन में आएगा तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। द मोर देन वन में आ गया तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो अपनी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी अपनी प्लूरल होगी। यहां पे देखो आर्टिकल एक में आया तो अपना सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, तो अपनी वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। और यहां पे तो कोई आर्टिकल आया ही
नहीं। और जो ये आर्टिकल का जो रूल लग रहा है यही किस में यूज होगा, यही रूल अपना यूज होगा प्रोनाउंस के अंदर भी, एग्जैक्ट सेम रूल ही यूज होगा। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। देखो अगर अपन और बात करें, देखो इसी के अंदर द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर। तो अगर देखो आर्टिकल कहाँ आ रहा है, एक में आ रहा है, आर्टिकल सिर्फ पहले के अंदर आ रहा है, तो मतलब प्रिंसिपल है वही कौन है, टीचर है। प्रिंसिपल ही अगर टीचर है तो ये कैसे, इन तो सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, सिंगुलर हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर दोनों अलग अलग इंसान नहीं होकर एक ही इंसान है। अगर जब दोनों एक ही इंसान है तो हमारी वर्ब कैसे यूज होगी, हमारी वर्ब सिंगुलर यूज होगी। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है, सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है कि उसके लास्ट में क्या आता है, एस आता है। तो मुझे बताओ स्पीक के लास्ट में एस आ रहा है, नहीं आ रहा। स्पीक्स के लास्ट में एस आ रहा है, तो बिल्कुल क्या होगा, स्पीक्स होगी। अब हम बात करते हैं द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब ये दोनों अलग अलग इंसान है। प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है और टीचर अलग व्यक्ति है। प्रिंसिपल अलग व्यक्ति और टीचर अलग व्यक्ति है। तो अपना सब्जेक्ट कैसा हो गया, तो अपना सब्जेक्ट अपना हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया अपना, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब भी कौन सी यूज होगी, हमारी वर्ब भी कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो क्या स्पीक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, स्पीक्स है वो कैसी है अपनी, लास्ट में स्पीक्स में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, स्पीक्स अपने सिंगुलर वर्ब है। और स्पीक कैसी है, प्लूरल, तो क्या यूज होगी, स्पीक यूज होगी। अगर मैंने आपको जो बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर हम उससे देखें इस चीज को, कोशिश करें, देखते हैं क्या वो रूल लागू होता है, क्या बिल्कुल लागू होता है। आर्टिकल मोर देन वन प्लेस में आ रहा है, आर्टिकल कहाँ आ रहा है, मोर देन वन प्लेस में आ रहा है। सब्जेक्ट कैसा हो गया अपना, सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो अपनी वर्ब भी प्लूरल होगी। मैंने वापस वही बात कर रहे हैं जो हमने पहली क्लास में बात की थी। वर्ब प्लूरल कब होगी, वर्ब सिंगुलर कब होगी, वर्ब सिंगुलर जब होगी जब उसके लास्ट में एस आएगा। अगर इसके लास्ट में एस नहीं आएगा तो वो वर्ब कौन सी होगी, वो अपने आप वर्ब कौन सी होगी, बची हुई सारी वर्ब्स प्लूरल ही होगी। अब अपन वापस बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, द पोएट एंड टीचर। द पोएट एंड टीचर, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो हम ये देखेंगे आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है, आर्टिकल सिर्फ पोएट से पहले यूज हो रहा है। इसका मतलब होगा पोएट है वही कौन है, टीचर है। पोएट और टीचर दो अलग अलग इंसान नहीं है, दो अलग अलग इंसान नहीं है, बल्कि पोएट और टीचर कैसे हैं, पोएट और टीचर सेम ही इंसान है, एक ही इंसान है। अगर एक इंसान होगा, सब्जेक्ट अपना कैसा होगा, सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर होगा तो अपने वर्ब कौन सी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। वापस बात करते हैं अपन, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके लास्ट में एस आता है। तो हम देखेंगे क्रिएट्स के लास्ट में एस आ रहा है, क्रिएट के लास्ट में एस आ रहा है, क्रिएट्स के लास्ट में एस आ रहा है, तो क्या होगा, ये अपना क्रिएट्स आएगा इसके अंदर। अगर अपन उसको किससे बात करें, जो हमने ट्रिक देखी थी, क्या उससे सक्सेसफुल हो पा रहा है अपना करना, चलो देख लेते हैं। आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है, आर्टिकल सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। आर्टिकल अगर एक बार यूज होगा तो सब्जेक्ट कैसा होगा अपना, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब अपन कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो बिल्कुल ये अपने उसी शॉर्टकट ट्रिक से भी काम कर रहा है। और अगर अपना एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं और मैं तो कहता हूँ कि ये सवाल बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो क्या होता है। द पोएट एंड द टीचर, अगर हम किससे बात करें, अगर हम बात करें बाय द रूल बात करें हम, द पोएट एंड टीचर, क्या ये दो अलग अलग इंसान है, सेम इंसान है, ये दोनों अलग अलग इंसान है। क्योंकि पोएट ने भी अपना एक द अलग आर्टिकल ले रखा है और इसने टीचर ने भी द अपना एक अलग आर्टिकल ले रखा है। जब दोनों अलग अलग इंसान हैं तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट अपना कैसा हो जाएगा, सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी अपनी प्लूरल आएगी। वर्ब अगर प्लूरल आएगी तो क्या वर्ब के लास्ट में एस आएगा, नहीं, वर्ब के लास्ट में एस नहीं आएगा। तो इसमें देखो वर्ब के लास्ट में एस नहीं आएगा, इसके लास्ट में एस है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, और ये कैसी होगी, प्लूरल हो गई। अब हम बात करते हैं द फिलोसोफर एंड द डायरेक्टर बाय द रूल। द फिलोसोफर और डायरेक्टर अलग अलग है, एक है, द फिलोसोफर एंड डायरेक्टर एक ही है। द फिलोसोफर एंड डायरेक्टर कैसे हैं, एक ही है। और हमें पता कैसे चला कि फिलोसोफर और डायरेक्टर एक ही है, क्योंकि फिलोसोफर से आगे ही द आ रखा है, डायरेक्टर से आगे द नहीं आ रखा। जो फिलोसोफर है वही क्या है, डायरेक्टर है। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। सो अपनी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी।
तो हमारी वर्ब के लास्ट में देखो एस आ रहा है, इज सिंगुलर होता है, हमें पता है इज सिंगुलर होता है, आर कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो आर नहीं आके क्या आएगा, एस आएगा। तो ये हमारी बात हो गई थी इफेक्ट ऑफ आर्टिकल्स की, हमने